लो क्रिप्टो करेंसी मार्ट की उठाओ। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों में सबसे पहले तो भैया हम उम्मीद लगाते हैं कि ये हफ्ता हमारा बेहतरीन जाने वाला है। क्या सब कुछ इस हफ्ते में हो सकता है, सारी चीज दिखाता हूँ। बिटकॉइन की डोमिनेंस, बिटकॉइन साथ में ट्रेड, आपको कहाँ कौन से एरिया बन रहे हैं। बहुत ही क्रूशल लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। आज आज तारीख हो चुकी है भैया 21 जुलाई। अब 9 दिन बच रहे हैं, 9-10 दिन इस महीने के, और इस महीने के आखिरी में सबसे बड़ा इवेंट होना है जो कि है रेट कट का। रेट कट अगर होते हैं, उसका माहौल क्रिएट होता है मार्केट में, तो भैया एक अच्छे खासे तरीके से हम बढ़ सकते हैं। हो सकता है अपना इथेरियम ऑल टाइम हाई जल्दी टच कर दे। वैसे ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो मैंने आपके साथ पोल डाला है रात भैया लगभग 10 बजे। पूछा है कि भैया क्या लगता है आपको कब होगा इथेरियम का ऑल टाइम हाई, तो भैया 52% लोग कह रहे हैं नेक्स्ट वीक हो जाएगा, मतलब इस हफ्ते में जहां हम आ चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 30% की अगस्त में, और 18% कह रहे हैं कि भैया सितंबर के महीने में होगा। वैसे बता दूं, रेट कट इस महीने में होने आखिरी 94% चांसेस हैं। इस महीने नहीं होते हैं तो सितंबर में न्यूज़ निकल के आ रही है कि भैया सितंबर में लगभग 60 से 70% है कि रेट कट होंगे। पॉवेल को हटने की भी बात चल रही है, और कुछ बुलिश न्यूज़, कुछ बेयरिश न्यूज़ क्रिप्टो मार्केट रिगार्डिंग चल रही हैं। कुछ ट्रंप ने चीज़ बोली है, ट्रंप ने कुछ पोस्ट किया है ट्रुथ सोशल पे, वो सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट का हाल कुछ ऐसा दिख रहा है। सी एफ एक्स कॉइन 99, लो भैया 102% के पंप में चल रहा है मार्केट। पिछले हफ्ते में बहुत तगड़ी बढ़ी है, अब तुम देखोगे तुम्हें मजा आ जाएगा। वीडियो पे लाइक का टारगेट रखता हूँ भैया 500। कुछ पूछना हो किसी चीज के बारे में, प्लीज कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए। अपने ऑल्ट कॉइन के बारे में कुछ भी, जैसी भी चीज है पूछ सकते हो। मैं रीड आउट करके नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, सब कुछ उसमें कवर कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको कुछ ऑल्ट कॉइन की ट्रेड भी है, समझेंगे। वीक के टाइम फ्रेम में, 1 डे के टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में, 3 टाइम फ्रेम आपके लिए लेकर आया हूं। जिसे आज समझ लोगे तो आने वाले पूरे हफ्ते में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। मैं भैया आपको 2-3 सेकंड दे रहा हूं। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं दबा रखा है बटन, तो प्लीज़ भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि दबा लो यार बटन। ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा माहौल बन जाएगा, हमारा भी कॉन्फिडेंस बन जाएगा। मैं इतनी मेहनत आपके लिए करता रहता हूँ टेलीग्राम पे। ये लो देखो, रात को टेलीग्राम पे डोमिनेंस समझाई है मैंने तुम्हें पूरी, 10:27 पे वीडियो रिकॉर्ड करके। इसीलिए कह रहा हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो। ये अपना इथेरियम का चार्ट मैंने शेयर किया है। ये मैंने आपको कैंडल दिखाई है अपनी हैप्पीनेस की। सब रात को ही सब कुछ शेयर करा है, सब पहले ही सारी चीज़ आपको मिल जाती है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो भैया, सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रखा है तो कर लो मेरे भाई। और बाकी अपने टेलीग्राम पे तुमने ज्वाइन हो ही चुके होगे, पिन कमेंट में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम। अच्छा भैया, अच्छा भैया, ये क्या है? ये है भैया एक कैंडल, किसकी? हफ्ते की। हफ्ते की कैंडल कहाँ कितने हफ्ते खा गया? ये हफ्ते गिन लो आप, कम से कम 15-20 हफ्ते। जो बढ़ी थी डोमिनेंस, वो एक हफ्ता ही ले गया उसको। मैंने कह ही है मल्टीपल टाइम आपसे ये बात कि भैया जितना समय डोमिनेंस को बढ़ने में लगता है, उससे आधा समय, आधे से भी कम समय लगता है डोमिनेंस को गिरने में। तो टेंशन मत लो, ऑल्ट कॉइन खरीदो। मतलब उस समय पे मैं कह रहा था कि ऑल्ट कॉइन को होल्ड करो, बाय करो, यहाँ करो, वो करो, सारी चीज करो, वो सब कुछ अच्छी दिख रही है। चलो अच्छी बात है भाई। अभी दिसंबर वाला पोर्टफोलियो नहीं पहुंचा है, क्योंकि दिसंबर तक की अभी मार्केट कैप भी नहीं पहुंची है। अभी दिसंबर वाला माहौल बन रहा है, दिसंबर से भी ऊपर जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, चलो। दिसंबर के टाइम में एक्सआरपी में सुई में जबरदस्त पंप दिख रहा था। इथेरियम बिल्कुल शांत सा पड़ा था। इस बार इथेरियम पहले चल रहा है, और इथेरियम के जो साथ के कॉइन है वो चल रहे हैं। ठीक है, चलो उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बिटकॉइन की डोमिनेंस खोल रखी है वीक के टाइम फ्रेम में। कैंडल बनी है बहुत गाढ़ी वाली, मतलब गहरी कैंडल बनी है बिल्कुल। और एक बारी में क्या लगता है यहाँ टच कर देगा, दूसरी बारी में यहाँ टच कर देगा, तो भाई ऐसा होता नहीं है जनरली मार्केट में। ठीक है, बहुत लंबी कैंडल, लगभग 64-65 से लेके, और भैया 60.89 तक की गिर गई है। थोड़ा सा रिवर्सल हो सकता है। रिवर्सल कहां तक हो सकता है ये समझ लो, जो चीज जिससे हम अपने पोर्टफोलियो को संभाल सकते हैं, जो सिर्फ आज के लिए नहीं पूरे हफ्ते के लिए आपको ध्यान रखनी है। यहां देखो, डे के टाइम फ्रेम में ये एफवीजी है जो रात में आपको समझा रहा था। 60.74 से लेके, मतलब जहां से डोमिनेंस ने बिल्कुल बढ़ना स्टार्ट किया है, 64.8 से लेके और 59.27, ये पूरा एरिया जो है ना, इसके रिवर्सल का एरिया है। अब रिवर्सल करेगा, चलो मान ली भाई रिवर्सल करेगा, तो रिवर्सल कहां तक करेगा? पहले जो इसने एफवीजी बनाई है इसको फिल कर देगा। मुझे लगता नहीं है कि एफवीजी ये टिकेगा, मेरे हिसाब से ऊपर चला जाएगा। और मैं पहला जो रेजिस्टेंस जोन देख रहा हूं, पहला रेजिस्टेंस जोन है भाई अपना ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला 62.20। ठीक है, पहला एरिया जहां पे हम अपने ऑल्ट कॉइन की थोड़ी सी बाइंग करेंगे, अपनी फ्यूचर में बाइंग बनाने की कोशिश करेंगे। वो भी मार्केट के हाल को देखकर, बिटकॉइन की प्राइस को देखकर, जो मैं आपको आगे समझा रहा हूं। एक एक वर्ड को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, पहला। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग एरिया डोमिनेंस के लिए 63.76, जहां मैं अपने मोटे पैसे लगाने वाला हूं, यहां इस जगह पे। ठीक है, अभी मैं फ्यूचर ट्रेड में बहुत कम हूँ, बहुत कम लॉन्ग्स में चल रहा हूँ। कल मैंने इथेरियम की करी है, परसों मैंने 3 ट्रेड करी है। प्रीमियम में भी ऐसे ही है, परसों 3 ट्रेड कराई है, कल एक इथेरियम की लॉन्ग कराई है जिसमें प्रॉफिट बुक करा है। यानी 2 दिन में हमने 4 और 5 ट्रेड करी है सारी। 5 ट्रेड में पांचों की पांचों प्रॉफिट में गई है, बढ़िया वाली। ठीक है, बेहतरीन। बाकी ट्रेड में देख रहा हूँ, कुछ लिमिट ऑर्डर मैंने शेयर कर रखे हैं आपके साथ भी, मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। आपको प्रीमियम अगर चाहिए, प्रीमियम में क्या है भैया देखो,
कुछ ट्रेड एक्स्ट्रा मिल जाती है, पिन कमेंट में दे रखा है। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि तुम आओ मेरे प्रीमियम में, कुछ ऐसा नहीं। किसी के पास है एक्स्ट्रा, किसी को लग रहा है कि भैया समय ज्यादा है और ट्रेड चाहिए सब कुछ, तो उसके लिए, अदरवाइज तो कोई कुछ नहीं है, सब कुछ फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आगे आगे भी इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। देखो 61 पॉइंट यहाँ से डोमिनेंस पॉसिबली राइज करे, अगर करती है, जिसके चांसेस लग रहे हैं ज्यादा, तो पहला रेजिस्टेंस 62.20 पे पड़ेगा, जहां पे हम बाइंग बनाएंगे हम अपनी, जो मैं आपको लिमिट ऑर्डर अभी आगे शेयर कर रहा हूँ, अपनी बाइंग एरिया हिट होंगे उस जगह पे। दूसरा है 63.76, पहला एरिया ही मेरे हिसाब से यहाँ से टच करके नीचे आ जाएगी मार्केट, जहां तक मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। बहुत बढ़िया। इन केस डोमिनेंस ने कोई नहीं होल्ड किया, कुछ नहीं किया, तो फिर तो भैया मजे ही आ रहे हैं, फिर तो ये ऑल्ट कॉइन दिख रहे हैं, फिर तो कुछ नहीं है, बस मजा ही मजा है मार्केट में। अगर ये डोमिनेंस इसको होल्ड नहीं कर पाती है, मतलब फेयर वैल्यू को होल्ड नहीं कर पाती है, नीचे चली जाती है, तो फिर तो मजा ही मजा है भाई। 66 पे जा रहे हैं फिर हम, 56 पे जा रहे हैं सॉरी, फिर तो हम, फिर तो भाई कुछ कहना ही नहीं है, फिर तो बस मजे ही आ जाने हैं। वो तो फिर ऐसी गलती तो मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भगवान गलत करे और मैं नीचे आ जाऊं, लेकिन भाई पोर्टफोलियो तो मैनेज करना पड़ेगा ना। फ्यूचर के जो पोर्टफोलियो में, फ्यूचर में जो प्रॉफिट बुकिंग करी है, उससे पैसा लगाना तो पड़ेगा ना कुछ। जो स्पॉट में अपना XRP ने ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया, कुछ ऑल्ट ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, अपने बाइंग से ऊपर आया, थोड़ी बहुत 10% 20% प्रॉफिट बुक करना तो जरूरी है ना। कैसे कैसे स्क्रीनशॉट आ रहे हैं मेरे पास बताऊं भाई, मैं तुम्हें अभी एक सेकंड में दिखा देता हूँ भाई। देखो भाइयों ने कैसे स्क्रीनशॉट भेज रखे हैं मुझे, देखो कहाँ गया भाई, देखो टेलीग्राम खोल रखा है मैंने अपना भी, और टेलीग्राम पे दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, यहाँ दिखाऊंगा इस कैमरे में, देखना ठीक है। कहाँ गया भाई, ये देखो, देखो भाई, ये एक भाई है, उसने स्क्रीनशॉट मुझे शेयर किया है, एथेरियम का प्रॉफिट देखो कैसे दिखा रखा है भाई। ऐसे स्क्रीनशॉट शेयर कर रखे हैं, देखो भाई, लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर रखी कि भैया थैंक यू, ये सब कुछ। तो बढ़िया लगता है भाई, ठीक है, आगे देखते हैं। चलो यार, ये तो बात अलग की रही, मैं कहाँ घुसा दिया, मैं भी कहीं से कहीं चले जाता हूँ भाई। डोमिनेंस देख ली तुमने, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आ जाओ। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये बढ़नी स्टार्ट करिए, देखो यहां से पहला रेजिस्टेंस जोन क्या है इसके लिए, 61.16। ये एफवीजी है, मेरे हिसाब से ये एफवीजी से टच करेगा नहीं कर, मतलब टच होगा, अगले कुछ घंटे में एक बात क्लियर हो जाएगी, टच करके नीचे आ रहा है, पता लग जाएगी कि मार्केट ठीक चल रही है। अगर इसने एफवीजी ये क्रिएट फिल कर दिया, तो भाई हम फिर घुस रहे हैं 62 वाले एरिया में। 62 वाला एरिया कौन सा है, वो यही वाला एरिया जो मैंने वनडे के टाइम फ्रेम में तुम्हें दिखाया है। फिर मार्केट पॉसिबली इसको टच करेगी, ये वाले एरिया को फिर मार्केट पॉसिबली टच करेगी, और इतने एरिया में हमें ऑल्ट कॉइन में ट्रेड मिल जाएगी बेहतरीन वाली। देख लिया बिटकॉइन की डोमिनेंस, समझ गए। बिल्कुल मार्क करके रख लेना, ये वाले एरिया को दिमाग में रखना। मैं चाहता हूं, देखो क्या चीज चाहता हूं मैं पर्सनली, क्या करने वाला हूं मैं पर्सनली, बड़ा अमाउंट फ्यूचर ट्रेड का एक छोटे से पुल बैक के लिए रख रहा हूं। मुझे पता है वो पुल बैक आएगा, आज नहीं तो 10 दिन में, 15 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में, कभी भी देखने को मिलेगा जल्दी। और उस पुल बैक पे जितनी मैं ट्रेड मान लो मेहनत से निकालूंगा, 3 4 5 6 निकाल लूंगा, मेरी सारी प्रॉफिट में आ गई, लेकिन वो पुल बैक आएगा ऑल ऑफ सडन। ऑल ऑफ सडन में जो वो मेरा 4 5 ट्रेड का प्रॉफिट होगा, वो सारा प्रॉफिट मेरे एसएल ले जाएंगे। ठीक है, मैं ट्रेड करता रहूंगा, मेरे सारे ट्रेड कौन है, वो एसएल ले जाएंगे। तो मैं कहाँ से आ गया, ब्रेक इवन पे आ गया, स्टॉप लॉस लेके बाहर बैठ गया, फिर मार्केट में मैं ट्रेड देखूंगा कि अब ट्रेड मिल जाए। मैं पहले से ही तैयारी करके चल रहा हूँ कि वो पुल बैक मुझे मिलेगा, मोटे पैसे लगाऊंगा तुरंत, और तुरंत बाहर करूंगा एग्जिट, विद इन 15 20 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का गेम होगा। अब बस ये पुल बैक उस टाइम पे होना चाहिए जिस टाइम पे मैं उठा रहना चाहिए, इसलिए मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, और रात को 11 बजे तक, 11:30 बजे तक तो एक्टिव रहता हूँ, और उसके बीच में रात को कुछ हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, फिर वो मेरी किस्मत की बात है, ठीक है भाई। इसलिए 5 बजे ही मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग भी कर देता हूँ, देख लो, 5:08 की गुड मॉर्निंग है टेलीग्राम पे, मतलब कुछ झूठ तो नहीं है, सब कुछ सच है। क्रिप्टो फैमिली के लिए पहली गुड मॉर्निंग हो जाती है, अपना कार्डियो भी हो जाता है सुबह सुबह, और अपना काम भी चल जाता है स्टार्टिंग में। फिर 2 2.5 घंटे तुम्हारे लिए लग के इस पे, और फिर वीडियो भी क्रिएट करता हूँ कि भाई चीजें समझानी है। समझानी है तो अब आ जाओ तुम वीक के टाइम फ्रेम पे। पहले हमें बिटकॉइन ने देख लो, बिटकॉइन की जो कैंडल क्लोजिंग हुई है, ओपनिंग हुई है, ये वाला एरिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, जहां तक बिटकॉइन 100, मतलब 100% क्या कि पूरे चांसेस है कि पुल बैक कर सकता है बिटकॉइन, और करता है तो सपोर्ट कहाँ मिलेगा, जिसके लिए हमें तैयार रहना है, $1,09,000। यस, करंटली वी आर ट्रेडिंग अराउंड 1,18,000, और आपको जो एरिया देखना है वो 1,09,000 के अराउंड का देखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वीक के टाइम फ्रेम में बात हो गई। थोड़ा से छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, अब आ जाओ डे के टाइम फ्रेम में। डे के टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, बिटकॉइन ऊपर जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, तोड़ दे ऊपर, तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं, खुला आसमान है ऊपर, तो जहां जाएगा वहां बढ़िया है। लेकिन सपोर्ट के तौर पर अगर हम देखेंगे, 1,16,000 का डॉलर का एरिया मार्क एरिया है, और 1,16,000 को देखोगे नीचे, तो उसके बाद भैया फिर 1,11,000 के आसपास का एरिया है, जहां पहले इसका एटीएच भी था। यहाँ थोड़ी ट्रेडिंग भी हुई है, जहां पे लिक्विडिटी बैठी हुई है 1,11,000 के आसपास, उसके नीचे फिर 1,09,000 और 1,07,000 का एरिया है।
ये बहुत बेहतरीन सपोर्ट है, इससे नीचे मैं मार्केट को देख नहीं रहा कि बिटकॉइन का प्राइस इससे नीचे जा रहा है, जो कि प्राइस है 1,07,000। अभी मैं देख ही नहीं रहा कि बिटकॉइन 1,07,000 के नीचे जा रहा है इन एनी सिनेरियो। कोई भी चीज होती है, रेट कट नहीं भी होते हैं तो भी बिटकॉइन 1,07,000 ही टच कर रहा है। और ऑल्ट कॉइन को लेकर कोई टेंशन नहीं है, गिर जाएंगे बहुत तेजी के साथ, बढ़ जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां आ जाओ। एफवीजी में 1,16,000 का एरिया जो मैंने तुम्हें दिखाया है, जहां से पॉसिबली बाउंस बैक करके ऊपर आ सकता है। बिटकॉइन का प्राइस साइडवेज चल रहा है, इसीलिए आपको जो ऑल्ट कॉइन है वो ठीक ठाक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्ट कॉइन ने जैसे ही बिटकॉइन ने 1,16,000 का नीचे की तरफ तोड़ा, तो ऑल्ट कॉइन में तेजी के साथ करेक्शन दिखेगा। तेजी के साथ पहला सपोर्ट पड़ेगा 1,13,000 के आसपास, एंड सेकंड सपोर्ट जो कि बहुत बढ़िया होगा वो 1,11,500 का एरिया आप कह सकते हो कि जहां से ट्रेड बननी बननी है। और यहां अगर बिटकॉइन का प्राइस आ गया तो मोटे पैसे फूंकने वाला हूं मैं मार्केट में विद ए प्रॉपर स्टॉप लॉस, मजा आ जाएगा। ये एरिया है। अब यहाँ मार्केट ऊपर चल रही है, ऊपर नीचे चल रही है, सारा पूरा सिनेरियो बन रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है भाई, बनाओ, बढ़िया मजा आ जाएगा। बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन की डोमिनेंस हो गए। और अब तुम देखोगे इथेरियम। चाचा जी को देखोगे तुम, चाचा जी को, चाचा जी का एरिया जो है वो पहला 3,600 का एरिया दिख रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन चाचा जी को अगर तुम देखोगे तो भाई ये वाला एरिया जो है ना, ये 3,368 का जो एरिया है, प्लीज इस पे थोड़ा सा निगाह रखना। अगर ये एरिया मिल जाता है मार्केट में 3,355 वाला, अब इस टाइम पे मार्केट में जहां है, तो भाई बहुत बेहतरीन ट्रेड बैठेगी और मजा ही आ जाएगा। वैसे रेजिस्टेंस अपना वही मैंने 3,804,000 बताया, वही दिख रहा है 3,004,000। लेकिन अगर तुम और बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाओगे भाई, तो इथेरियम बेहतरीन दिख रहा है। वीक के टाइम फ्रेम में इसने एफवीजी बना दिया है फिलहाल के तौर पे, आने वाले दिनों के लिए बढ़िया है। लेकिन ये हफ्ते 2-3 हफ्ते कैसे निकलते हैं इथेरियम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। एफवीजी यहाँ क्रिएट कर दे, देखो भाई एफवीजी ने कितना प्ले आउट, बेहतरीन प्ले आउट करा है। मैं तुम्हें पहले भी वीडियो बना के दिखा रखी, जो मेरी वीडियो पुरानी देखते हैं। देखो 2020 में ब्रेकआउट करा था रीटेस्ट करके ऊपर, 2020 में फिर बनाया दिसंबर के महीने में, ऊपर गया इथेरियम, फिर नीचे आया कहां तक, एफवीजी को टच किया वीक के टाइम फ्रेम में, वहां से ऊपर फिर मार्केट में बनाया एफवीजी इसने अब 2025 मई के मंथ में, यहां टच किया, रीटेस्ट किया ऊपर, और अब एफवीजी दोबारा बना रहा है। अब इस बार जो छुएगा ना ये, मतलब बना दिया अगर सपोर्ट होल्ड कर जाता है 1-2 हफ्ते, तो इस बार अगर एफवीजी को छुएगा तो उससे जो अगला छूना होगा ना, वो कहीं $7,000-8,000 ही होगा भाई इथेरियम के लिए, है ना। अभी तक तुम देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस एफवीजी की, जब भी क्रिएट हुआ है 2020 से देख लो, 2020 जुलाई देख लो, 2020 2020 आपका दिसंबर नवंबर दिसंबर देख लो, और फिर तुम 2025 देख लो भाई, पहला वाला ये जो मई के मंथ में बना था, इसको रिटेस्ट करके ऊपर, और अब प्राइस देख सकते हो थीरियम का। अभी थीरियम का ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं हुआ है, पता है ना तुम्हें, होगा। हम 6 महीने लेट चल रहे हैं, ये चीज 6 महीने पहले हो जानी थी जो अब हो रही है। हम 6 महीने लेट चल रहे हैं मार्केट में, मल्टीपल टैरिफ का रीजन है, एआई की लड़ाई है, ट्रम्प की लड़ाई है, एलोन मस्क की लड़ाई है, बहुत सारी लड़ाइयों की वजह से, ट्रम्प की टोकन की वजह से हम पीछे रह गए मार्केट में। लेकिन भाई वो समय गया नहीं है, वो आ नहीं है, देर है अंधेर नहीं है, कहते हैं ना भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, वही वाली सिचुएशन है। तो क्रिएट हुई है एफवीजी, मैं इस पे इतना बुलिश नहीं हूँ एफवीजी क्रिएट होने पे, लेकिन वैसे मैं ओवरऑल इथेरियम पे काफी ज्यादा बुलिश हूँ, वो तुम्हें पता ही है, मैंने मल्टीपल रील वील दुनिया भर की चीज बनाई है कि भाई थीरियम को यहाँ ये अकोमोलेट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और मैं भी बुलिश हूँ कि भाई थीरियम एटलीस्ट 5,000-6,000 डॉलर तो टच करना चाहिए भाई, ठीक है, बढ़िया। चलो इथीरियम की ट्रेड देखोगे तो भाई पहला एरिया तो यही है, लेकिन दूसरा इंटरेस्टिंग एरिया इथीरियम के लिए देखो, पहला ये 3650 वाला जो एरिया है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया मैंने देखा है अभी। ठीक है, अभी अभी प्रीमियम ग्रुप में मैंने ट्रेड भी शेयर करी है इस एरिया से, लेकिन मैं आपको नहीं कर सकता हूँ ये ट्रेड शेयर, क्योंकि वो थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है, तो मैं इसको देने में आपको सही नहीं समझता ऐसे पब्लिकली बैठ के। जहाँ मेरी वीडियो 4,000-5,000 लोग देखेंगे, वहां मैं अगर इसको बताऊंगा तो वो सही नहीं है पब्लिकली, वो सीधी सारी चीज़ प्राइवेट में ज़्यादा सही है भाई। इतने बड़े लोगों का मैं, मतलब आप लोगों का उसमें नहीं कर सकता, आपको मैनेज नहीं कर सकता मैं बेसिकली इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। लेकिन सेफ ट्रेड देख रहे हो तो भाई, ये तो 3,200 वाला तो बहुत नीचे एरिया हो गया। लेकिन ये, एक और रुको, एक सेकंड रुको, ये वाला एरिया देखना तुम, 3,370 वाला एरिया, 3,370 वाला एरिया, इसे देखना है इथेरियम में बस। और ऊपर टूट रहा है तो जाने दो, फिर तो तुम्हें घुसना ही नहीं है इसमें। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं तुम्हें ट्रेड ही नहीं दे रहा इसमें, ठीक है। अब आ जाओ तुम्हें जो जहां ट्रेड मिल रही है, जो मैं शेयर करने वाला हूँ, पहली है एलटीसी। एलटीसी का एरिया ये रहा भाई, देखो एलटीसी ने ये होल्ड कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं कर पाया होल्ड, तो एलटीसी अभी चल रहा है $116 पे, 104.66 से लेके, मैंने चेंज कराया थोड़ा एलटीसी का एरिया, जो 2 दिन पहले बताया था उससे थोड़ा सा ऊपर आया हूं मैं अब।
104.66 से लेकर $99 तक का एरिया है एलटीसी के लिए। इसमें आप जा सकते हो बढ़िया तरीके से। एलटीसी की न्यूज़ भी बुलिश है कुछ जो चल रही है मार्केट में, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि एलटीसी को आप उठा सकते हो। सेकंड कॉइन रह सकता है भाई आपका सुई। सुई की जो लॉन्ग एरिया है आपका वो है भाई, अभी तक चल रहा है सुई ऊपर, बहुत अच्छी बात है। पुल बैक अगर लेने पाती है तो मार्केट छोड़ेगी नहीं। करंट प्राइस से अगर पुल बैक, क्या तुम्हें लगता है 13 12 13% का पुल बैक नहीं आएगा मार्केट में? मैं कह रहा हूँ कभी भी आ सकता है, आंख बंद करके आ जाएगा। वो पुल बैक गजब का होगा। 3.4194 और 3.2729 ये एरिया है भाई आपका सुई के लिए। ठीक है, बढ़िया सुई, सुई के लिए एरिया है। नेक्स्ट इज आर ईएनए। ईएनए में बाइंग कहाँ बन रही है भाई? ईएनए में ये रही। ठीक है, ईएनए का जो बाइंग एरिया है वो ये है, 0.4547 0.4419। इस एरिया को तुम लगा के चल सकते हो। एसएल कितना रखोगे? इससे एक एक जो रेड जोन है ना, इससे 1 या 2% के नीचे अब आप नीचे पे आप एसएल रखोगे भाई। ठीक है, इससे 1 या 2% पे अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग एसएल यहाँ दिया हुआ है मैंने आपको, मतलब नेचुरली आपको लगा लेना है। जो भी मैं एरिया देता हूँ उससे 1% या 2% नीचे आपको अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग एसएल लगा लेना है। तीन हो गए अपने ईएनए सुई एलटीसी। ठीक है, इन कॉइन को आपको निगाह में बना के रखना है बढ़िया से। आडा की बुलिश न्यूज़ है, आडा को ग्रैब करना है, क्योंकि अगस्त में महीने में इसका जो फाउंडर है वो कुछ तगड़ी चीज बोलने वाला है नेक्स्ट मंथ में। तो आडा में अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छी स्पाइक हमें उस समय पे देखने को मिल सकती है। कुछ लाइव परफॉर्मेंस ये करने वाला है आडा वाला, कुछ बोलने वाला है। मैं न्यूज़ में आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप आडा को रख सकते हो। एवेक्स नो डाउट बेहतरीन चलेगा भाई, बढ़िया चल रहा है। अभी $25 अगर ब्रेकआउट हो गया एवेक्स का, $25 के ऊपर से ब्रेकआउट हुआ तो 32 34 पे हम दिख रहे हैं फिर एवेक्स में। ठीक है, फिर हम यहाँ देखेंगे, देखो 32 पे इस वाले एरिया में देखेंगे। इस वाले एरिया में घुस जाएंगे हम, फिर 25 टूटते ही 32 वाले एरिया में एवेक्स के अंदर दिखेगी बाइंग भाई एवेक्स में बढ़िया। एआरबी भी ठीक परफॉर्म कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.48 पे चल रहा है, बहुत जल्दी 0.75 एरिया में घुस के 1.2 वाले में घुसेगा। मार्केट थोड़ी सी सस्टेन होते ही आएगी। टोटल में क्या चल रहा है भाई? टोटल अपना टोटल पे ही चल रही है, बढ़िया चल रही है, ऊपर ब्रेकआउट करने के मूड में है बिल्कुल। सपोर्ट अभी नहीं देख रही है टोटल। और टोटल टू क्या कर रही है, जो कि ऑल्ट कॉइन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें तो लगातार हरियाली बन रही है भाई। देखो 8 जुलाई से सिर्फ एक कैंडल नेगेटिव बनी है, एक। 8 जुलाई से सिर्फ एक कैंडल नेगेटिव बनी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भाई अपने एटीएच के अराउंड पहुंच रही है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एरिया बन जाता है भाई, ये देखो। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहना, ये एरिया ना थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मार्केट वहां घुस रही है जहां से पहले इसने रिजेक्शन लिया है। ये ब्रेकआउट हो जाएगा एक बार 1.63, तो 3 ट्रिलियन पे हम चेस कर रहे हैं। फिर 3 ट्रिलियन कितना हो गया यहाँ से? पॉसिबली अभी 1.5 है, इतना ही और बढ़नी है मार्केट, जितनी अभी ऑल्ट कॉइन की मार्केट कैप है। इतना ही पैसा ऑल्ट कॉइन में और पड़ जाता है, 3 मिलियन, मतलब 2 ट्रिलियन, 2.2 2.4 ट्रिलियन भी हो गया तो सोचो कितना बढ़िया पोर्टफोलियो आपको बढ़ जाएगा। आ जाएगा ना मजा, तो उसी मजे के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। बाकी लिंक तो आपको बाय करा रखा है पहले मल्टीपल टाइम्स, इसकी बुलिश न्यूज़ है। यूनी को आपको मैंने बोल के बाय करवाया था बढ़िया तरीके से। ठीक है, और भी अच्छे कॉइन बढ़ रहे हैं। ओम में भी आ गया भाई पंप, एक भाई ने ओम पूछा था मेरे से, ओम में भी पंप आ गया देखो। नीचे से बिल्कुल जड़ से पंप आया ओम में। एक भाई ने पूछा था ओम के बारे में, ये सडन क्रैश आया था, इसमें थोड़ा सा पंप आया, खैर बहुत नीचे है अभी तो, बट आया है। वो मैंने चीज़ आपको बताई क्योंकि मुझे दिखा था थोड़ा उसमें। ठीक है, जड़ में ही है अभी। आवे फंडामेंटली स्ट्रांग है भाई, फंडामेंटली स्ट्रांग है आवे। आवे की भी तो ट्रेड दी थी मैंने तुम्हें। ये रही भाई, आवे का भी एरिया लगा के रखना, 296 वाला। ये वाला 296.79 292 का एरिया आवे के लिए तैयार रहना, प्रिपेयर। अगर ये एरिया मिलेंगे ना भाई तुम्हें, अगर मेरे एरिया हिट हुए जो मैंने तुम्हें दे रखे हैं, तो तुमने इससे ज़्यादा प्रॉफिट अच्छा नहीं कमाया होगा फिर। मतलब कमाया होगा मैं मानता हूँ, बट तुम्हें इससे बढ़िया मज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, बीएनबी को चेंज करेंगे थोड़े दिन में, शेयर करूंगा आपके साथ। कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अपना पोर्टफोलियो बताना है तो बता सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑन सोल, सोल की, हाँ सोल की पोस्ट आई है भाई कि नेक्स्ट वीक करके कुछ डाला है इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से सोल ने, कि भाई नेक्स्ट वीक ये कुछ दिखाने वाले हैं। तो क्या दिखाने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, जरा देख लूँ मैं भी। क्या डाली थी इन्होंने पोस्ट, मैंने पढ़ी तो थी भाई। हाँ बिग वीक लिख रखा है इन्होंने, बिग वीक। ये देखो ये रहा बिग वीक लिख रखा है टेलीग्राम पे, सॉरी ट्विटर पे डाला है बिग वीक। थोड़ी देर पहले ही डाला था रात को 12 बजे के आसपास। तो क्या बिग वीक होगा भाई, बढ़िया है सोल के लिए, मजा आ जाएगा। बिग वीक कर दे भाई सोल। चलो अब तुम्हें न्यूज़ दिखा दूं थोड़ी सी, मजा तो तभी आएगा। ये है ETF का डेटा, एक्सट्रीमली बुलिश। ये है लिक्विडिटी जोन, 1,19,000 ऊपर है, नीचे वाली तो फिल हो चुकी है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 71 पे चल रहे हैं भैया, ग्रीड में चल रहे हैं बढ़िया वाली।
मार्केट का हाल कितना चल रहा है, 3.87 ट्रिलियन। हम बिल्कुल टोटल मार्केट कैप के ऊपर ही बैठे हैं। CFX में पंप दिखाया है, जो ऑल्ट कॉइन है कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। डॉज में थोड़ा सा पंप दिखाया है, अभी इलॉन मस्क की इतनी ज़्यादा न्यूज़ आई नहीं है। ये टेलीग्राम है। तुमने, हाँ, माइकल सेलर आज बाइंग कर लेगा, 5:30 बजे तक न्यूज़ आ जाएगी कि मैंने आज इतने बिटकॉइन खरीद लिए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। कॉइनडीसेक्स का पोर्टफोलियो आपको बढ़ ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ आ जाओ। यहाँ कुछ इतनी ज़्यादा मुझे दिखी नहीं है भाई, कोई न्यूज़ की ऐसे कुछ हो, मतलब ऑन चेन कुछ ऐसा ज़्यादा दिखा नहीं है। मार्केट वैसे भी ऑफ रहती है कल के दिन। एक वेल ने कुमुलेट किए हैं 47,000 फैल्कन से, जो कल भी मैंने आपको न्यूज़ बताई थी मार्केट में, ठीक है। एक आदमी है भाई, इसने XRP पहले सेल कर, ये रकआउट कार्डानो की जो फाउंडेशन है वो ऑडिट रिजल्ट अपने अगस्त में शेयर करेगी भाई, ठीक है, और खुद बताएंगे ये कार्डानो वाले। सारी चीज़ लाइव स्ट्रीम होगी और लाइव स्ट्रीम ही रीड करेंगे। तो लाइव स्ट्रीम अगर रीड करेंगे तो अच्छा एक पुल बैक पे, अगर मार्केट से उससे पहले, अगस्त से पहले कोई पुल बैक दिख जाता है तो आड़ा उठाएंगे। मुझे याद दिलाना एक बार, ठीक है। हाइपर लिक्विडिटी पे फीस आ चुकी है तक काफ़ी तगड़े तरीके से भाई। तो हाइप कॉइन के ऊपर रखना। वैसे मैंने हाइप में इतनी ज़्यादा कोई कभी एंट्री, मेरी कोई प्राइस कुछ पैसा लगा नहीं है मेरा हाइप में, बट कुछ होता है तो देखूंगा जरूर भाई। हाइप का देखूंगा भाई, हाइप का चार्ट खोलूंगा, देखूंगा हाइप में, क्योंकि ट्रेड बढ़िया हो रही है भाई हाइप में ना। प्राइस तो बढ़िया बढ़ा है भाई हाइप का, $10 से लेके $40 चला गया यार। मैंने इस पर निगाह नहीं रखी है, कॉइन मेरे से छूट गया थोड़ा सा यार। कोई बात नहीं, बहुत कॉइन है मार्केट में, ठीक है। कॉइन टेलीग्राफ पूछ रहा है कि कौन सा करेगा XRP, ये सब कुछ। एल सेल्वाडोर ने बिटकॉइन खरीद लिए हैं 7 दिन में 8 बिटकॉइन, जो कि बहुत अच्छी बात है। सोशल ऑल्ट कॉइन की इंडेक्स है वो 47 हिट कर चुका है, 29 से बढ़ चुका है। मार्केट कैप 1.55 ट्रिलियन आ चुकी है। इथेरियम ने ब्रेक कर दिया था $3800। माइकल सेलर ने बता दिया कि भैया मैं बिटकॉइन खरीदने वाला हूँ, ठीक है। चेन लिंक और ब्लॉकचेन की एसोसिएशन, US स्टेट ऑन ब्लॉकचेन इनोवेशन, बातचीत चल रही है। टोकनाइजेशन पे अमेरिका में काम कर रहा है। लिंक जैसे मैंने पहले भी बताया, बढ़िया न्यूज़ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है नेक्स्ट जनरेशन होगी पेमेंट के लिए। US डॉलर जो है ऑन चेन बहुत जल्दी आने वाला है, ये बेसेंट बोल रहे हैं। ट्रंप के एक बिल्कुल सहकारी तगड़े वाले सपोर्टर और बड़े पद पे बैठे हुए US में, बेसेंट ये चीज बोल रहे हैं, ठीक है। टोकनाइजेशन इथेरियम के ऊपर भैया बढ़ गई है 20x से ज्यादा, जनवरी 2024 से अब और ज्यादा तगड़ी बढ़ती दिख रही है। ग्रोथ देख लो तुम, ग्रोथ देख लो भाई कितने तगड़े तरीके से हो रही है। इसलिए आपने इथेरियम का प्राइस भी देखा होगा क्या गजब चल रही है। 80,000 ट्रेडर पिछले 24 घंटे में लिक्विडेट हो चुके हैं, जो कि शॉर्ट कर रहे थे मार्केट को, वो लपेटे जा चुके हैं। दिसंबर 2024 के बाद इथेरियम ने $3800 हिट किया है। दिसंबर का महीना कोई नहीं भूलेगा भाई, मुझे पता है। इथेरियम 28वें नंबर पे आ चुकी है ग्लोबल एसेट में, ठीक है। सरपास कर दिया है वैंगार्ड को, $460 बिलियन। क्या एक एक ट्रिलियन की डॉलर मार्केट कैप हिट करेगा भाई, तुम्हें लगता है वैसे इथेरियम? यानी सीधा सीधा 2x है यहाँ से, अगर 1 ट्रिलियन हो जाता भाई, सीधा सीधा 2x। मजा सा आ जाएगा, मजा सा आ जाएगा भाई। ये है जैक डॉर्सी अपने ट्विटर वाले, ये कुछ काम कर रहे हैं विदाउट इंटरनेट, ब्लूटूथ वाला इन्होंने कनेक्शन बताया, तुम्हें पता है भाई। उसकी मेरी रील बहुत जल्दी आने वाली है, आज आज डाल दूंगा, ठीक है। व्हाइट हाउस, हाँ भैया, व्हाइट हाउस फर्स्ट क्रिप्टो पॉलिसी रिपोर्ट आने वाली है 22 जुलाई को, यानी कल के दिन। कल के दिन 22 जुलाई के दिन व्हाइट हाउस से फर्स्ट क्रिप्टो पॉलिसी की रिपोर्ट आने वाली है भाई, बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी। BBVA बिटकॉइन और इथेरियम की ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है इन्होंने स्पेन के अंदर भाई, रिटेलर क्लाइंट्स के लिए, मतलब हम जैसे लोगों के लिए स्पेन वाले खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, ओके। और यहाँ वैतालिक बुतरन रिपोर्ट कर रहे हैं 50% स्टेक की बात कर रहे हैं भैया। वोटिंग की बात चल रही है। इथेरियम की जो L1 की गैस फीस है वो 45 मिलियन तक की बात चल रही है, करंटली 37.3 के अराउंड चल रही है। बढ़िया भाई, करते रहो। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पोस्ट करी है भाई ट्रुथ सोशल पे अपनी ये वीडियो, जिसमें बिटकॉइन को बहुत ही तगड़े तरीके से समझाया गया था भाई, सालों पहले। ये तुम सुनना भाई, तुम्हें मजा आ जाएगा। मैंने मल्टीपल टाइम सुनी है, ये एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी तुम्हें। मैं चाहूंगा वीडियो डाउनलोड करके तुम्हें शेयर कर दूंगा, इस वीडियो को देखना भाई तुम, 6 मिनट की है। इसे समझाया कि बिटकॉइन क्या है आज से सालों पहले। इथेरियम ने लॉन्च करी है भैया टॉर्च, क्योंकि 10 साल की एनिवर्सरी इथेरियम की होने वाली है। NFT इन्होंने लॉन्च करी है, और NFT की मार्केट कैप भी बढ़ी है, जैसी मैं न्यूज़ में तुम्हें आगे भी दिखाने वाला हूँ। लंदन स्टॉक एक्सचेंज भैया 24 घंटे की ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला है रिटेलर्स के लिए। फेड के चेयर ने क्या कही है, ये कहाँ चली गई, ये रही। फेड के पॉवेल स्पीक करने वाले हैं भाई ट्यूसडे के दिन, 22 तारीख को, जिस दिन रिपोर्ट आनी है। क्रिप्ट ये रेगुलेटरी कैपिटल फ्रेमवर्क पे कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें सब कुछ बोलने वाले हैं। क्या बोलेगा भाई पॉवेल, पता नहीं, कुछ बात पता नहीं है। डोमिनेंस 60.98 पे आ चुकी है, डिक्लाइन एक हफ्ते में लगभग 5.5-6% में तुम्हें कैंडल दिखाई है भाई, कितने तगड़े तरीके से बनी है, ठीक है। XRP ने भैया शेल कंपनी को पीछे छोड़ दिया है अब, और ऊपर आ चुकी है मार्केट कैप में इससे ज्यादा ऊपर। यहाँ ये है भाई, ये है। ट्रम्प कह रहे हैं कि वर्स्ट फेडरल रिजर्व चेयरपर्सन रहा हिस्ट्री का अभी तक का, कौन? पोवेल।
डॉज की ये है देखो, इसने डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पेज पे डाल रखा है भाई, बिटकॉइन की ये कन्वर्जेशन की बिटकॉइन क्या है जिसको समझाया था। टोटल मार्केट कैप सरपास कर चुकी है एनएफटी की भाई तगड़े तरीके से। चलो बढ़िया है, एनएफटी में भी हाइप दिख रही है भाई। ठीक है, मरे हुए शेर जिंदा हो रहे हैं भाई। ओ लुलु भाई बिटकॉइन, भाई बिटकॉइन बढ़िया भाई, 1,18,000 डॉलर। ठीक है, मूवमेंट के लिए तुम तैयार हो, मैं भी तैयार हूँ। बस फिर क्या बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो कुछ होगा कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, कमेंट में क्या, सॉरी टेलीग्राम पे बताऊंगा तुम्हें। कमेंट, कमेंट तो क्या ही बताऊं, मेरा भी भाई गला दुखने लग गया है। और तुम्हें भी सारी चीज समझ आ गई होंगी, मेरी मेहनत तो भाई समझ आई गई होगी तुम्हें, है ना। चलो बट कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो आवाज आवाज तो ठीक आ रही होगी भाई, है ना, वरना तो डायरेक्ट ही माइक लगाना पड़ेगा वो 300-400 रुपये वाला, उसमें ही तुम आवाज कान फोड़ेगी, जैसे पहले एयरफोन नहीं आते थे वो ही तुम्हें आवाज उसी की देनी पड़ेगी भाई। डीजे विजय की आवाज नहीं आ रही तुम्हें, देखो लगा रखा है डीजे ये रहा। बट कैन बी सेफ, तुम्हें पता ही है क्या लिखना है कमेंट बॉक्स में, क्रिप्टो जिंदाबाद। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपका हफ्ता बढ़िया जाएगा। इथेरियम जल्दी ऑल टाइम हाई टच करे, और जो ऊपर आपके पोर्टफोलियो में कॉइन पड़े हैं जल्दी जल्दी ऑल टाइम हाई टच करे, इस चीज की मैं उम्मीद लगाता हूँ। समझा दिया, बिटकॉइन डोमिनेंस भी, बिटकॉइन भी, इथेरियम भी, भूलना मत बिल्कुल भी। प्लान करके रखना, दोबारा देख लेना वीडियो। थैंक यू सो मच क्रिप्टो जिंदा।